हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके, जावास्क्रिप्ट का ये चैप्टर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रॉमिस हम लोग ने स्टार्ट किया था। प्रीवियस चैप्टर में आपको प्रॉमिस बनाया गया, तो एक फाइल बना लीजिए जरा। ये आपका चैप्टर चैप्टर 24 है। कंट्रोल ओ करके मैंने रन कर लिया इसको ब्राउजर में भी। ये देखिए प्रॉमिस लिख के आ रहा है। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने जो है प्रॉमिस को बनाया था और उसको जो है हैंडल किया था देन और कैच ब्लॉक से। इस वीडियो में हम ट्राई और कैच ब्लॉक से उसको हैंडल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए जरा, और देखिए स्क्रिप्ट को इनेबल कर लेंगे। प्रीवियस चैप्टर में जो आपको समझाया गया था प्रॉमिस कैसे बनाना है, यानी कि प्रॉमिस कैसे बनाना है वो समझाया गया था। सपोज करो आपको लॉगिन सिस्टम के फंक्शनलिटी बनानी है, तो क्या करेंगे, हम एक कांस्टेंट बना लेंगे जरा लॉगिन के नाम से, यानी कि लॉगिन फंक्शन इस नाम से मैंने बना दिया है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कॉल बैक देना है। इस तरीके से मैंने कॉल बैक दे दिया, और यहाँ पर हमें प्रॉमिस को डिक्लेयर करना है। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से, और न्यू कीवर्ड के साथ प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉमिस का मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दो पैरामीटर रिसीव करने हैं, यानी कि कॉल बैक होगा। ठीक है, और कॉल बैक जो होगा, कॉल बैक का मतलब क्या होगा, ये आपका एक और फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे, इंटर प्रेस कर लेंगे बीच में, कर्ली ब्रैकेट के बीच में, और यहाँ पर आपको दो पैरामीटर रिसीव करना है। एक तो रिजॉल्व के नाम से, आप रिजॉल्व के नाम से जरूरी नहीं कि रिजॉल्व के नाम से ही एक्सेस करिए, आप चाहें किसी और भी नाम से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिजॉल्व दिया। दूसरा आपका रिजेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट जो पैरामीटर है इससे हम सक्सेस का रिजल्ट देंगे, और जो सेकंड पैरामीटर है उससे हम रिजेक्ट का रिजल्ट देंगे। ठीक है, जरा हमें ईमेल भी भेजना है, तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, यानी कि जो लॉगिन फंक्शन इसको कॉल करेंगे, तो हम ईमेल भेजेंगे। इसलिए यहाँ पर ईमेल को भी रिसीव कर लीजिए। इस तरीके से ईमेल मैंने यहाँ पर रिसीव किया। उसके बाद कॉमा देंगे, पासवर्ड यानी कि PWD को भी हम रिसीव कर लेंगे, पासवर्ड को भी मैंने रिसीव कर लिया है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, यानी कि इस फंक्शन को कॉल करते समय हमने चेक किया, इफ ईमेल, यानी कि जो हमारा ईमेल आ रहा है, ईमेल इसे लिखिए जरा, इक्वस टू किससे, a@gmail.com, इसके बराबर अगर है .com, इस तरीके से मैंने लिखा। अगर इसके बराबर है तो हम यहाँ पर मैसेज देंगे, यानी कि यहाँ से कुछ रिटर्न करेंगे। लेकिन अगर इसके बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर मैसेज देंगे, यानी कि रिजेक्ट का यूज करेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम भेज देंगे, क्या भेज देंगे हम, ईमेल, यानी कि रॉन्ग ईमेल। इस तरीके से जरा रॉन्ग ईमेल, यहाँ से मैसेज दे दीजिए। ये मैंने दे दिया। अगर यहाँ पर ईमेल सही है तो अब हम पासवर्ड चेक करेंगे। तो एक कंडीशन पास करिए फिर से जरा, इफ, यानी कि जो हमारा PWD है, यानी कि पासवर्ड जो है, इक्वस टू 1 2 3 4 5, अगर इसके बराबर आ रहा है तो यहाँ पर हम फिर से चेक करेंगे, और यहाँ पर मैसेज देंगे। तो रिजॉल्व का यूज होगा यहाँ पर मैसेज देने के लिए, और यहाँ पर लिख देंगे हम लॉगिन सक्सेस। क्या लिख देंगे हम, लॉगिन सक्सेस। तो प्रीवियस चैप्टर में ये सब बताया गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ। हमने ये कंडीशन पास किया, एल्स इसका डिफाइन कर देंगे, यानी कि क्या डिफाइन करेंगे, एल्स हमारा क्या हो जाएगा, एल्स हमारा हो जाएगा, रिजेक्ट से देंगे एल्स को, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे पासवर्ड नॉट मैच, यानी कि रॉन्ग पासवर्ड लिख दीजिए जरा। तो मैंने लिख दिया रॉन्ग पासवर्ड, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, रॉन्ग पासवर्ड, टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अब हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ आइए जरा, फंक्शन कॉल कर लीजिए कहीं पर भी। अगर मैं डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करूँ कंसोल डॉट लॉग में, यानी कि मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कॉल करूँ, और यहाँ पर मैंने देखिए जो आपका लॉगिन फंक्शन इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉगिन फंक्शन अगर आपने डायरेक्ट कॉल किया, कंसोल कर दिया है, इस तरीके से कॉल करना है आपको। ठीक है, तो लॉगिन को एज अ यानी कि कॉल करना है। मैंने यहाँ पर फंक्शन ब्रेक लगाया ताकि ये कॉल कॉल हो जाए। तो आपने क्या, अभी रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो पेज लोड होते ही चलेगा, और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो देखिए ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और रॉन्ग का ईमेल आ रहा है। ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, हमने ईमेल भी नहीं भेजा है। तो यहाँ पर हम ईमेल भेजेंगे, यानी कि ईमेल क्या भेजेंगे हम, जो भी भेजना होगा वो भेज देंगे। ठीक है, तो कैसे हैंडल करते थे हम प्रॉमिस को, यानी कि जो हमारा फंक्शन है उसको इस तरीके से कॉल करेंगे। आप चाहें तो इस फंक्शन को कॉल करके किसी वेरिएबल में रख लीजिए, यानी कि यहाँ पर आप लेट, यानी कि मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इस तरीके से इसके अंदर रखा। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर से आप चाहें तो देन और कैच को एक्सेस कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट देन लिखेंगे इस तरीके से, और इसमें भी कॉल बैक होगा। यहाँ पर मैंने सक्सेस का रिस्पॉन्स रिसीव किया, इस तरीके से कॉल बैक हो गया। उसके बाद जो है कैच का रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे, तो डॉट लगा के हम कैच को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने डॉट लगाया, और यहाँ पर मैं एरर का रिस्पॉन्स रिसीव करके इसको कॉल बैक दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग में ही मैं एरर को प्रिंट कर देता हूँ, यानी कि कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पर जो एरर आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर टर्मिनेट करूंगा, और यहाँ पर जो सक्सेस का रिस्पॉन्स होगा, यानी कि कंसोल डॉट लॉग का ही करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं SUCC को प्रिंट करता हूँ, यानी कि जो सक्सेस है उसको मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी रिलोड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कंसोल में क्या आएगा, रॉन्ग ईमेल, क्योंकि आपने ईमेल भेजा नहीं है। तो ईमेल भी जरा भेज दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हमें ईमेल भेजना है, तो यहाँ पर जरा ईमेल भेजिए a@gmail.com, मैंने ये भेजा। अभी आपने पासवर्ड नहीं भेजना है, रिलोड करके देखेंगे तो पासवर्ड के मैसेज आ गया कि रॉन्ग पासवर्ड। अब जरा कॉमा देके पासवर्ड भी यहाँ से भेज दीजिए, यानी कि हम यहाँ पर कॉमा देंगे 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने पासवर्ड भेजा, और रिलोड करेंगे तो देखिए आपका जो है लॉगिन सक्सेस हो गया। ठीक है, अब सपोज करो, ये तो आपको प्रीवियसली भी बताया गया था,
तो मैंने यहाँ पर अभी समझाया आपको, ताकि जो है आपका प्रीवियस जो है रिकॉर्ड हो जाए। अब सपोज करो आपके पास इनपुट फील्ड होता और सबमिट का बटन होता, तो कैसे आप भेजते ईमेल वगैरह? जरा आइए ऊपर की तरफ और एक फॉर्म बनाइए। मैंने एक फॉर्म बनाया, यानी कि फॉर्म टैग ले लेंगे इस तरीके से, एक्शन हटा देंगे, एक्शन का कोई भी काम नहीं इसके अंदर। और यहाँ पर आप क्या करिए, मतलब इनपुट फील्ड बना लिया फॉर्म के अंदर, तो इनपुट पे ये टाइप ही रहेगा। प्लेस होल्डर में जरा ईमेल लिख दीजिए, ताकि पता चले कि ईमेल के लिए है। मैंने ईमेल लिख दिया है। बी आर का यूज करूंगा 2 बार इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करूंगा, एक और इनपुट फील्ड बनाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पर प्लेस होल्डर का यूज करूंगा और पासवर्ड लिख दूंगा मैं। प्लेस होल्डर का यूज करिए और यहाँ पर पासवर्ड लिख दीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको ट्राई और कैच से कैच ब्लॉक से भी हैंडल करने वाला हूँ, इसलिए आपको पेशेंस रखना है। तो पहले तो यहाँ पर यूआई बना लीजिए, एक बटन बना लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देंगे हम सबमिट, ठीक है। मैंने सबमिट लिख दिया है। इसको मैं अगर रिलोड करूँ यहाँ पर आके, तो देखिए इसके जस्ट नीचे यूआई बन जाएगा आपका, ईमेल, पासवर्ड और सबमिट का बटन आ गया। अब हमें इस सबमिट पे क्लिक करते ही काम करना है। तो आ जाइए जरा नीचे की तरफ और बटन फॉर्म को सेलेक्ट कर लीजिए, इसको हटा देंगे। अब सबमिट पे क्लिक करने पे काम करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा फॉर्म के नाम से, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो फॉर्म है हमारा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज कर लेता हूँ। इसके अंदर से दोनों इनपुट फील्ड को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने ऑल इनपुट इस नाम से एक वेरिएबल बनाया, ऑल इनपुट, ऑल आईएनपी शॉर्ट फॉर्म में मैंने बना दिया है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इनपुट फील्ड को सिलेक्ट कर लूंगा, किसके अंदर से, फॉर्म के अंदर से ही सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैंने फॉर्म के अंदर से क्या किया, इनपुट फील्ड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर्म में ऑन सबमिट लगाना है। तो जरा फॉर्म लिखिए, डॉट ऑन सबमिट होते ही हमें क्या करना है, काम करना है। इसलिए ऑन सबमिट इवेंट को डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और कॉल बैक देंगे। आप चाहें तो एरो फंक्शन का कॉल बैक दे दीजिए, इवेंट को रिसीव कर लेंगे, और ई में जो है हम प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है वो जो है किसी दूसरे पेज का रिक्वेस्ट नहीं करेगा, यानी कि वो पेज आपका रिलोड नहीं होगा, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम अलर्ट दे देंगे, ताकि हम टेस्टिंग कर सकें कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होने पे अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिलोड करिए जरा, यहाँ पर आके सबमिट पे क्लिक करिए, ये देखिए अलर्ट हो गया। इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं। तो इसी यानी कि सबमिट का जो बटन है इसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, एक S2 स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हम उसमें काम कर सकें, यानी कि उसमें रिजल्ट वगैरह प्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पर आइए जरा, S2 बस इस से बना दीजिए, और इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। यहाँ पर आएंगे, S2 को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं S2 लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं S2 कर देता हूँ, यानी कि S2 को मैंने सेलेक्ट करके इसमें रखा है। जो भी रिजल्ट आएगा वो S2 में चला जाएगा। तो एक काम करिए जरा, प्रॉमिस को हमें, यानी कि जो हमारा प्रॉमिस वाला फंक्शन, इसको कॉल करना है, लॉगिन फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। हमें ईमेल भेजना है और पासवर्ड भेजना है। तो ईमेल और पासवर्ड कहाँ है आपका, इनपुट फील्ड के अंदर है। तो सबसे पहले उसी को निकाल लीजिए। तो लेट ईमेल मैंने इस से निकाला, कैसे निकलेगा ये, ऑल इनपुट का जीरो इंडेक्स यूज करेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें ईमेल मिल जाएगा, यानी कि इससे ईमेल मिल जाएगा। लेट पासवर्ड यानी कि PWD के नाम से ही मैंने बना लिया, और यहाँ पर क्या करूँगा, ऑल इनपुट का मैं वन इंडेक्स यूज करूँगा इस तरीके से, यानी कि ऑल इनपुट का मैंने वन इंडेक्स यूज किया, डॉट वैल्यू इसका निकाल लूंगा, तो हमें पासवर्ड मिल जाएगा। अब इसी को हमें लॉगिन फंक्शन कॉल करते ही भेज देना है। तो लॉगिन फंक्शन जो है कॉल करिए इस तरीके से, और क्या भेजेंगे, सबसे पहले ईमेल भेज देंगे, कॉमा PWD, यानी कि इसको भेज देंगे। दोनों चीज़ों को आपको भेज देना है। PWD मैंने भेज दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर से अभी हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। आप चाहें तो टर्मिनेट करिए और यहाँ पर किसी वेरिएबल में रख लीजिए। तो मैंने लेट रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें रख लिया इसको, ठीक है। या रिस्पॉन्स के नाम से भी बना सकते हैं आप। कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ अभी रिजल्ट को। ये देखिए मैंने रिजल्ट को इस तरीके से प्रिंट किया है। टर्मिनेट करेंगे यहाँ पर, और रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट कर लूंगा मैं, कंसोल में जाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ से ईमेल कुछ गलत डाल दिया इस तरीके से, और पासवर्ड भी मैंने गलत डाला। सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या आएगा, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। इसको हमें हैंडल करना होगा। तो प्रॉमिस कैसे हैंडल होता है, आप चाहें तो इसको वेरिएबल में मत स्टोर करिए, आप चाहें तो ना स्टोर करें और यहाँ पर देन लगा दें। अगर आपने स्टोर कर लिया है तो आप रिजल्ट में देन लगाएंगे आप, यानी कि जो प्रॉमिस आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा है, रिजल्ट के अंदर। तो रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे डॉट देन, ठीक है। पहले तो मैं आपको देन से हैंडल करके बताता हूँ, उसके बाद मैं कैश से हैंडल, यानी कि ट्राई और कैश से हैंडल करूंगा। तो मैंने यहाँ पर देन लिखा। सक्सेस का जो रेस्पॉन्स होगा, सक्सेस के नाम से पैरामीटर और कॉल बैक देके हम यहाँ पर जो हमारा S2 है उसी के अंदर मैं इनर एस्टिमल कर देता हूँ, ताकि यहीं पर रिजल्ट मिल जाए। तो सक्सेस को इसके सामने लिख देंगे, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद कोई अगर एरर आ रहा है तो उसको हम कैच से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर कैच लिखिए और यहाँ पर एरर इस से रिसीव कर लीजिए, कॉल बैक दीजिए और S2 का यूज करिए, और इसके अंदर डॉट इनर एस्टिमल डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देंगे हम एरर। तो अगर कोई एरर होगा तो एरर हो जाएगा। आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं यहाँ पर भी, यानी कि इसके बाद इंटर कर लीजिए, इसके बाद भी इंटर कर लीजिए, ताकि आपका जो कोड है वो सिस्टमेटिक हो जाए। तो इस तरीके से आप इंटर करके लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो रिजॉल्व रिटर्न करेगा वो देन हैंडल कर लेगा, और जो आपका
रिजेक्ट हैंडल यानी कि भेजेगा, यानी कि जो आपको रिजेक्ट से मिलेगा वो कैच में चला जाएगा। रिलोड करिए जरा। अभी मैंने रिलोड किया, यहाँ से देखिए मैं b@a@gmail.com डालता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी सही डाल दिया है इस तरीके से, और सबमिट पे क्लिक करूँगा, देखिए लॉगिन सक्सेस मैसेज आ गया। लेकिन अगर हम पासवर्ड गलत कर दें और सबमिट पे क्लिक करें, देखिए रॉन्ग पासवर्ड आया। अगर हम ईमेल गलत कर दें, यहाँ से सबमिट पे क्लिक करें तो रॉन्ग ईमेल आया। ठीक है, इस तरीके से इसी चीज़ को आप ट्राई और कैच ब्लॉक से भी हैंडल कर सकते हो। तो ट्राई और कैच ब्लॉक से हैंडल करना आसान है, इससे भी आसान है, तो जो आपको आसान तरीका लगे उससे हैंडल करना। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। तो अब आपको ट्राई और कैच ब्लॉक से हैंडल करना इस चीज़ को, तो बहुत ही आसान होता है। देखिए, इसको हटा देंगे। अभी तक आपने क्या किया, देन और कैश हैंडल किया, इसको हटाइए जरा। तो जो भी आपका फंक्शन होगा, यानी कि चाहे तो यहाँ से पूरा ट्राई स्टार्ट कर लीजिए, ऊपर से ट्राई स्टार्ट करिए, या तो आप क्या करिए, जहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया लॉगिन वाला, इसको ट्राई के अंदर रखिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए जरा। और यहाँ पर हम जो भी हमारा सक्सेस का रिजल्ट होगा वो ट्राई के अंदर ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पर ट्राई को स्टार्ट करेंगे, यानी कि ट्राई जो ब्लॉक है उसको स्टार्ट करिए जरा। तो मैंने ट्राई इस तरीके से लिखना है बस, और इसका जो बस इसका फंक्शन ब्रेकेट नहीं होता है, ट्राई का ब्लॉक ये होता है, इस तरीके से लिखेंगे। और जो आपका फंक्शन है इसके अंदर कॉल करेंगे, यानी कि ट्राई के अंदर ही आपको फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कौन सा फंक्शन है हमारा, लॉगिन वाला फंक्शन। तो इस तरीके से लॉगिन फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ से ईमेल भेज देंगे इस तरीके से, कॉमा देके हम PWD यानी कि पासवर्ड को भी भेज देंगे। टर्मिनेट करिए, और जो भी रिटर्न आएगा यहाँ पर आपको इसके वेरिएबल में रख लेना है। तो लेट यहाँ पर आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने रिस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप रिस्पॉन्स ही बनाइए, आप रिजल्ट भी बना सकते हैं, अभी मैंने बनाया था। तो जो भी सक्सेस का रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, S2 का यूज करेंगे, और डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन कर देंगे इसका रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो इनर एचटीएमएल हो जाए। ठीक है, लेकिन जो एरर आएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स लिख देंगे। मैंने रिस्पॉन्स लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर जो एरर आया, सक्सेस तो आपने ट्राई से हैंडल कर लिया, लेकिन अगर कुछ एरर आ रहा है तो वो कैच में जाएगा। इसके यहाँ पर टर्मिनेट नहीं करना है आपको, इसके बगल में जस्ट कैच लिखना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको एरर को रिसीव कर लेना है। और जो भी कैच का ब्लॉक होगा उसके अंदर S2 का यूज करिए, और डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करिए इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इनर एचटीएमएल मैंने डिफाइन किया, और यहाँ पर मैं जो भी एरर आएगा उसको मैं रिसीव कर लूंगा। ठीक है, यानी कि मैंने इसके सामने लिख दिया। तो ट्राई और कैच ब्लॉक से जब आप हैंडल करते हैं, यानी कि जो भी आपका फंक्शन है, जो भी आपका प्रॉमिस का फंक्शन है, उसको ट्राई के अंदर रखना है, ट्राई इसके अंदर रखना है। और जो आपका सक्सेस का यानी कि जो रिजॉल्व रिजेक्ट रिटर्न करेगा वो यहाँ पर रिसीव होगा रिस्पॉन्स के अंदर, उसी को हमने प्रिंट किया है। और जो आपका रिजेक्ट रिटर्न करेगा वो ऑटोमेटिक कैच में चला जाएगा, यानी कि रिजेक्ट अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक कैच में जाएगा, और वो कैच कर लेगा, एरर को यहाँ से प्रोड्यूस कर देगा, यानी कि एरर को यहाँ से प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम रिलोड करके अभी टेस्टिंग करें तो क्या आएगा, देखिए मैंने रिलोड किया, और यहाँ पर मैं a@gmail.com लिखता हूँ, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला, सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया, और प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ये। तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ी देर का हमें वेट करना पड़ेगा, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम यहाँ पर थोड़ी देर का वेट करेंगे, यानी कि पूरा रिस्पॉन्स आ जाए तब ये प्रिंट हो। ये हो क्या रहा है, एक्चुअली रिस्पॉन्स आता भी नहीं है और इससे पहले ये प्रिंट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर का वेट करना पड़ेगा। तो वेट करने के लिए आपको अवेट कीवर्ड लगाना है। ठीक है, यही चीज अगर आप डेटाबेस वगैरह में यानी कि सर्वर साइड में पढ़ रहे होते तो आपको और अच्छे से समझ में आता। हो सकता है अभी ना समझ पा रहे हो तो यहाँ पर जब हमें वहां पर बहुत सारे बार हमें ट्राई और कैच अवेट आसिंग ये सब यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका ये रिस्पॉन्स आता नहीं है, उससे पहले ये प्रिंट हो जा रहा है ना, यानी कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो एक्चुअली आ नहीं रहा है, मिली सेकंड का टाइम लगता है आने में। यानी कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो वेट होगा यहाँ पर, यानी कि वेट करना ही पड़ेगा आपको। तो किसी भी फंक्शन को अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर वेट कीवर्ड यानी कि अवेट कीवर्ड लगा रहे हैं, तो उस फंक्शन को आपको असिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर अभी मैं बात करूं, अभी ये कोड कैसे चल रहा है, यानी कि जो हमारा इस फंक्शन का कोड है ये अभी सिंक्रोनियसली चल रहा है। सिंक्रोनियसली का मतलब ये हो गया कि क्या करेगा, इसको चेक करेगा, आए रिस्पॉन्स, ना आए उससे मतलब नहीं है, आगे का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्स आता भी नहीं है और ये वाला प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, थोड़ी देर का वेट करेंगे। लेकिन जिस फंक्शन के अंदर अवेट कीवर्ड यूज कर रहे हैं उस फंक्शन को हमें असिंक्रोनियसली एग्जीक्यूट करना होगा। अभी तक ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ये अभी सिंक्रोनियसली एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन हमें इसको असिंक्रोनियसली एग्जीक्यूट करना है, ताकि जहां पर वेट कीवर्ड लगा हुआ है, अवेट कीवर्ड, वहां पर कंपाइलर थोड़ा वेट करे, उसके बाद आगे का कोड प्रोसेस करे। तो किसी भी फंक्शन के अंदर आपको असिंक्रोनियस किसी भी कोड को अगर आपको असिंक्रोनियस चलाना है, तो इसके पहले यानी कि जो भी आपका फंक्शन होगा, देखिए अवेट कीवर्ड यहाँ पर आपने यूज किया, इसके नजदीक में जो फंक्शन होगा, सबसे नजदीक वाला फंक्शन हो सकता है इस फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, तो अवेट के नजदीक वाला जो फंक्शन होगा उसके पहले असिंक की कीवर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका असिंक लगेगा, यानी कि देखिए इसके सबसे नजदीक फंक्शन यही है,
यानी कि जो अवेट है इसके नज़दीक में ये फंक्शन है, तो यहाँ पर आपका असिंक लगेगा। सपोज़ करो इससे पहले कोई फंक्शन होता, कोई कॉल बैक होता तो यहाँ पर हम असिंक कीवर्ड लगाते थे, लेकिन अभी कहाँ हमें असिंक कीवर्ड लगाना है, यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर आपको असिंक कीवर्ड लगा देना है। तो अब क्या होगा, आपका जो एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट है वो आपको मिलने लगेगा। जब मैंने इसको यहाँ से रिलोड किया और टेस्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ईमेल डाल दिया और मैं यहाँ से पासवर्ड डाल देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, देखिए लॉगिन सक्सेस मैसेज आ गया। अगर हम यहाँ पर कुछ गलत कर दें, सबमिट पे क्लिक नहीं, देखिए रॉन्ग पासवर्ड आया। अगर हम यहाँ पर ईमेल गलत कर दें तो आप सबमिट पे क्लिक तो देखिए क्या आएगा, रॉन्ग ईमेल आएगा। तो दोनों तरीका आपका सेम है, यानी कि हैंडल करने का। आप चाहें तो देन और कैश से हैंडल करिए, या आप चाहें ट्राई और कैश से हैंडल करिए। ठीक है, तो ट्राई से जब आप हैंडल करते हैं तो जो भी आपका सक्सेस का रिजल्ट होगा वो ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे, और जो भी आपका कैच का एरर का रिजल्ट होगा वो कैच के अंदर रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका रिजेक्ट आपको देख रहा है वो कैच में जाएगा, और जो आपका रिजॉल्व रिटर्न कर रहा है वो कहाँ जाएगा, ट्राई के अंदर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ किया है तो यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगाना होगा, ताकि थोड़ी देर का जो यानी कि जो कंपाइलर है आपका वो थोड़ी देर यहाँ पर वेट करे, उसके बाद यहाँ पर आगे का कोड एग्जीक्यूट करे। लेकिन अगर आपने किसी भी फंक्शन के अंदर अवेट कीवर्ड लगाया है तो उस फंक्शन को आपको उस कोड को असिंक्रोनियसली एग्जीक्यूट करना होगा, इसलिए इस फंक्शन से पहले असिंक कीवर्ड जरूर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर असिंक कीवर्ड लगा देंगे तभी जो आपका कोड है वो असिंक्रोनियसली एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा वेट किया जाएगा, इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, तब आगे कोड चलेगा। तो ट्राई और कैच आसान है, देन और कैच भी आसान है। जो भी आपको यूज़ करना चाहें यूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। दोनों में ही आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोनों का ही सिंटेक्स लगभग सेम ही है, बस यहाँ पर देन यूज़ होता है और यहाँ पर आपका कैच यूज़ हो रहा है। यानी कि देन कैच तो आपका वैसे ही रिसीव हो रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या होता था, देन यूज़ करते थे तो वहाँ पर कॉल बैक देते थे आप, उसके पैरामीटर में रिसीव करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको कॉल बैक देने की ज़रूरत नहीं है, इसके पैरामीटर में डायरेक्ट यहाँ पर रिसीव हो जाएगा कैच में भी। और एरर का जो रिस्पॉन्स होगा, लॉगिन फंक्शन आपको उसको वेरिएबल में रख लेना है। तो जो भी आपने फंक्शन कॉल किया उसको वेरिएबल में रखा, उसी वेरिएबल में आपका जो सक्सेस का रिस्पॉन्स होगा वो आ जाएगा, और जो एरर का रिस्पॉन्स होगा वो कैच में चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ट्राई और कैच यूज करिए या देन कैच यूज करिए, आपका काम हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, एक लॉगिन सिस्टम का फंक्शनलिटी बनाना है। अभी तो हम यहाँ से एक ही ईमेल चेक कर सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ से b@gmail.com डाटा, यानी कि कोई एम्प्लॉय का ईमेल है पूरा, और यहाँ से b@gmail.com भेजते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, अभी तो रॉन्ग ईमेल आएगा। हमें बी के लिए भी चेक करना है, सी के लिए भी चेक करना है। एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है हमारे पास सपोज करो, उसमें हमें लॉगिन सिस्टम का प्रोग्राम बनाना है। तो सपोज करो ऊपर की तरफ मैं एम्प्लॉय का डेटाबेस बना देता हूँ, एरे बना लूंगा मैं एक, क्या करूंगा, एक कांस्टेंट बनाऊंगा जरा। मैं यूज़र यानी कि एम्प्लॉय के नाम से या यूज़र डेटा के नाम से ही बना लेते हैं जरा। तो यूज़र डेटा इस नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर क्या करूँगा, इसी में मुझे काम करना है। तो एक एरे का सिंबल दीजिए इसके लिए, सबसे पहले इक्वल टू दीजिए, एरे का सिंबल देंगे, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ईमेल के नाम से। मैं इसमें एक प्रॉपर्टी रख रहा हूँ ईमेल, इसका जो ईमेल का वैल्यू है मैं a@gmail.com रख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसके बाद कॉमा दूंगा और पासवर्ड के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं पासवर्ड मैंने 123 इस तरीके से रखा। ठीक है, 123 रख दिया है। तो पासवर्ड यहाँ पर PASS होगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको कंट्रोल सी करके 3 एम्प्लॉय का डेटा रख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ जरा, बी एट द रेट, और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ। उसके बाद कॉमा दूंगा, कंट्रोल भी करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं c@gmail.com, यानी कि 3 एम्प्लॉय का डेटा मैंने रख लिया। आप चाहें तो और भी डेटा रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैसे कोड करेंगे, ईमेल पासवर्ड आपका यहाँ पर आ रहा है, आपको सर्च ऑपरेशन लगाना होगा, यानी कि इसमें सर्चिंग करना होगा, यहाँ पर सर्च करना होगा। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करेंगे हम, थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, सक्सेस का रिस्पॉन्स जो आ रहा है, यहाँ पर आइए और कंसोल डॉट लॉग में इसको प्रिंट कर दीजिए। कंसोल डॉट लॉग कैच कर लिए, थोड़ी देर के लिए जो भी रिटर्न आएगा उसको हम रिस्पॉन्स को यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे इसके अंदर, और जो भी आपका इसका रिजल्ट होगा उसको भी आप कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर दीजिए। यानी कि जो भी एरर आएगा उसको कंसोल में प्रिंट करें, क्योंकि हमें टेस्टिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए जरा। अब यहाँ पर आपने डायरेक्ट ईमेल को चेक किया था और डायरेक्ट पासवर्ड चेक किया था, हमें क्या करना है, हमें सर्च करना है, उसके बाद चेक करना है। यानी कि जो ईमेल है वो इसके इसके अंदर मैच करना चाहिए, यानी कि ईमेल जो आ रहा है हमारा यहाँ पर मैच करना चाहिए, इन तीनों में से किसी ना किसी ईमेल में मैच करना चाहिए, तब लॉगिन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आपको फाइंड फंक्शन मैंने पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके देखिए जरा, यूट्यूब चैनल पे ES6 नाम का जो ट्यूटोरियल है उसमें होगा, फाइंड और फाइंड इंडेक्स। ठीक है, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड फंक्शन को अप्लाई करना है, किसके लिए, यूजर डेटा के लिए। तो यूजर डेटा डॉट फाइंड इस तरह से डिफाइन करेंगे, उसमें हमें डेटा फाइंड करना है। तो ये कॉल बैक होता है बेसिकली इसके अंदर, और इसके सामने अगर हम कुछ भी लिखते हैं इस तरीके से, और इसके सामने जैसे हमें कुछ भी रिटर्न करना है, तो अगर आपने 1 2 3 4 इसे इसके सामने लिख दिया है तो ये रिटर्न हो जाएगा। कहाँ जाएगा रिटर्न होके, एक वेरिएबल में रख लेंगे इसको। मैंने लेट रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर रखता हूँ। और अभी क्या होगा, इसको अगर मैं रिजॉल्व के अंदर रख दूँ
यानी कि जो रिजल्ट है हमारा, इसको मैं रिजॉल्व के अंदर इस तरह से प्रिंट कर दूँ तो क्या होगा, रिजॉल्व इस तरह से मैंने प्रिंट किया, इसके अंदर टर्मिनेट यहाँ पर करूँगा तो अभी क्या होगा, सॉरी रिजॉल्व नहीं लिखना है, रिजल्ट लिखना है, यहाँ पर मैंने रिजॉल्व ही लिख दिया है, यहाँ पर रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, पेज लोड करेंगे और यहाँ पर देखिए इंस्पेक्ट कर लीजिए और डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करिए। आपने अभी ईमेल का कुछ भी कोड नहीं किया, ये देखिए है ना, यानी कि उसमें सर्च ऑपरेशन हुआ और देखिए क्या हुआ, देखिए आपने 1 2 3 4 यहाँ पर रखा है, तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 ये कहाँ मैच किया गया, पासवर्ड में, यानी कि इस वाले पासवर्ड में मैच किया गया। और यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड आ गया, यानी कि ईमेल आ गया, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए। हमें यहाँ पर इसके साथ, यानी कि यहाँ पर हमें डेटा रिसीव करना है और डेटा में पासवर्ड मैच करना है, तो जो भी आपका डेटा आएगा यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। जरा डेटा लिख दीजिए इस तरीके से। तो ये जो तीनों है, यानी कि ईमेल ये वाला और ये वाला ईमेल, यानी कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है ये डेटा के अंदर एक एक करके आएगा। अब इस डेटा के अंदर से अगर आपने मैच कर लिया, यानी कि डेटा डॉट ईमेल, अगर आपने यहाँ पर मैच किया डेटा डॉट ईमेल, और जो भी आपका ईमेल आ रहा है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो ईमेल आ रहा है उसको हम उससे मैच करना है। तो डेटा डॉट ईमेल, डेटा में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देखिए आप चाहें तो यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से रिटर्न किया, लेकिन हमें मैच करके ही रिटर्न करना चाहिए। तो डेटा डॉट ईमेल मैंने मैच किया, अगर इक्वल टू ईमेल, जो ईमेल आ रहा है इसके बराबर है, तो अब क्या करेगा, ये फाइंड करेगा जहां पर ईमेल मैच करेगा। डेटा डॉट ईमेल आपने यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक एक करके ये पूरा ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा ऑब्जेक्ट आएगा एक एक करके, ठीक है। तो जहां पर ये मैच करेगा, यानी कि जहां पर डेटा डॉट ईमेल, डेटा में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो डेटा के अंदर से हमने ईमेल एक्सेस किया, तो ये ईमेल क्या है, ये वाला प्रॉपर्टी है, ये वाला आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हमने एक्सेस किया। और ये वाला ईमेल क्या है, ये वाला ईमेल जो आप भेज रहे हैं वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसको हमने इसके सामने लिखा। अगर ये मैच कर गया तो फाइंड करके रिजल्ट में दे देगा, और हमने रिजॉल्व में रख दिया इस चीज को, ठीक है। देखिए अभी क्या होगा, हमने रिलोड किया और यहाँ से मैंने लिखा b@gmail.com, अभी देखने का कैसा डेटा आएगा, b@gmail.com मैंने लिखा और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए जहां पर बी का डेटा मैच किया वहां का यहाँ पर ये आ गया है ना, बी से रिलेटेड डेटा आ गया। अगर हम यहाँ पर ए लिखते, यहाँ पर अगर हम ए लिखते और सबमिट पे क्लिक करते तो देखिए ए से रिलेटेड डेटा आया। अगर हम यहाँ पर सी लिखते, यानी कि अगर हमने यहाँ पर सी लिखा होता, सबमिट पे क्लिक करते तो देखिए सी से रिलेटेड डेटा आ रहा है। देखिए जरा फिर से यहाँ पर मैंने सबमिट पे क्लिक किया, अभी सी से रिलेटेड डेटा आया। अगर मैं फिर से यहाँ पर ए कर दूं, यानी कि यहाँ पर मैंने ए कर दिया और सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखिए ए से रिलेटेड डेटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए से रिलेटेड रिलेटेड डेटा आ रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ लिख दें जो कि है ही नहीं हमारे एरे में, हमारे डेटाबेस में है ही नहीं, जैसे मैंने ऐसा कुछ लिखा जो कि हमारे डेटाबेस में है ही नहीं, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। बस इसी का फायदा उठाएंगे और हम काम कर लेंगे अपना। तो जब ऐसा कुछ प्रिंट डालते हैं हम, यानी कि यहाँ पर जब ऐसा कुछ डेटा डालते हैं जो कि है ही नहीं हमारे डेटाबेस के अंदर, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। बस आइए जरा चेक कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर हम आएंगे प्रॉमिस के अंदर, यहाँ पर हमें इसको रिटर्न नहीं करना है, अभी हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, रिजल्ट। इफ रिजल्ट, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है, इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड से ही चेक करना है आपको। अगर अनडिफाइंड के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका ईमेल मैच कर गया, यहाँ पर हम काम करेंगे। लेकिन अगर अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से एल्स रिटर्न करेंगे और यहाँ पर क्या मैसेज देंगे हम, यहाँ पर हम रिजेक्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम रॉन्ग ईमेल। तो लिख दीजिए जरा रॉन्ग ईमेल, इस सेक्शन में लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर ईमेल मैच कर गया है तो पासवर्ड मैच करेंगे, तो लेकिन पासवर्ड आप कौन से कहाँ से मैच करेंगे, पासवर्ड आप इस रिजल्ट के अंदर से मैच करेंगे। तो जरा इफ कंडीशन पास करिए, इफ रिजल्ट डॉट पासवर्ड, यानी कि जो रिजल्ट है। अच्छा देखिए अभी क्या होगा, अगर हम यहाँ से लॉगिन सक्सेस का मैसेज दे दें, रिजॉल्व का यूज करें इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लॉगिन सक्सेस का मैसेज दे दिया, लॉगिन सक्सेस, इस सेक्शन मैंने मैसेज दिया है, टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद काम करेंगे, यहाँ पर आइए देखिए मैंने लॉगिन सक्सेस दे दिया है, हमने कंपेयर किया है। अच्छा रिजॉल्व मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमें रिजल्ट लिखना चाहिए दोस्तों, ये जो रिजल्ट है यहाँ पर लिखेंगे, तभी तो ये रिजल्ट हमारा अनडिफाइंड के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर रिजल्ट हमारा अनडिफाइंड है तो ये मैसेज जाएगा, अगर अनडिफाइंड नहीं है तो ये मैसेज जाएगा, ठीक है। जरा चेक कर लीजिए, अभी रिलोड करेंगे, हमने a@gmail.com इस तरीके से यहाँ पर लिखा, तो कंसोल में ही प्रिंट होगा। ये देखिए सबमिट किया, लॉगिन सक्सेस आ गया। अगर हम यहाँ पर बी करेंगे तब भी लॉगिन सक्सेस आएगा। अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ कर दें जो कि है ही नहीं, जैसे मैंने कुछ और डाल दिया ईमेल हमारा, सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या आएगा, लॉगिन फेल्ड, यानी कि रॉन्ग ईमेल, ये मैसेज आ गया। अब हमें पासवर्ड के लिए भी चेक करना है, अभी हम कुछ भी पासवर्ड दे देंगे तो हमारा एक्सेसिबल है। जैसे हम यहाँ पर इसको हटा दें अभी और a@ और कुछ भी पासवर्ड दे दें, सबमिट करें तो देखिए लॉगिन सक्सेस हो जाएगा। लेकिन हमें पासवर्ड भी चेक करना है, तो पासवर्ड हम किसका चेक करेंगे, जो रिजल्ट के अंदर आएगा उसी के अंदर से पासवर्ड को चेक करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट में आपका वही ईमेल आ रहा है जो आपका फाइंड हो रहा है, यानी कि जो मैच कर रहा है। तो इफ कंडीशन पास करिए और यहाँ पर लिखिए रिजल्ट डॉट पासवर्ड, रिजल्ट डॉट पासवर्ड इक्वल टू PWD, यानी कि जो आपका पासवर्ड रिसीव हो रहा है यहाँ पर, इससे मैंने मैच कर लिया। अगर ये मैच कर गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिजॉल्व को एज अ फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हम लॉगिन
सक्सेस, इस तरीके से मैंने रिटर्न किया, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। एल्स इसका क्या हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर रिजेक्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम भेज देंगे, क्या भेजेंगे, रॉन्ग पासवर्ड। रॉन्ग पासवर्ड मैंने इस तरीके से लिख दिया, टर्मिनेट यहाँ पर कर दूंगा। देखिए बड़ी ही आसानी से आपने हैंडल कर लिया सब कुछ। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने a@gmail.com डाला इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से डाला। सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या आएगा, रॉन्ग पासवर्ड आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, आपने जो इसका पासवर्ड है a@gmail.com 1 2 3 रखा है, इसलिए यहाँ पर आएंगे और 1 2 3 लिखेंगे सिर्फ, यानी कि यहाँ पर आके 1 2 3 लिखेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए लॉगिन सक्सेस हो गया। देखिए जरा, अगर मैं 1 2 3 पासवर्ड और ईमेल सही डालूं, लॉगिन सक्सेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बी कर दूं, देखिए मैंने बी कर दिया, सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या आया, रॉन्ग पासवर्ड। क्या आ रहा है, रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर फिर से ए कर दें, तो हमारा जो है लॉगिन सक्सेस हो जाएगा, ये देखिए ना, यानी कि लॉगिन सक्सेस। ये जो है पहले का मैसेज है ये, आप इसको क्लियर कर दिया करिए यहाँ से। अभी हम यहाँ पर अगर पासवर्ड गलत कर दें, ये देखिए क्या आएगा, रॉन्ग पासवर्ड। चलिए मैं सही कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं क्लियर कर देता हूँ मैसेज, और सबमिट पे क्लिक करूँगा, देखिए लॉगिन सक्सेस हो गया। अगर हम यहाँ पर बी को एक्सेस करते हैं, और बी का जो पासवर्ड है वो देखिए क्या है, ये देखिए रॉन्ग पासवर्ड आया, क्योंकि जो बी का पासवर्ड है वो गलत है। बी का पासवर्ड क्या है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर अगर आपने 1 2 3 4 कर दिया इस तरीके से और सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए लॉगिन सक्सेस हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो पासवर्ड जो आपका है वो ही देंगे। अगर हम कुछ गलत ईमेल दे दें, यानी कि हमने गलत ईमेल दिया, क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आया, रॉन्ग ईमेल आया। ये पहले का मैसेज है, ये अभी नहीं आ रहा है, ये पहले का मैसेज है। ठीक है। इसको आप चाहें तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अभी क्लिक करेंगे, देखिए रॉन्ग ईमेल आएगा। अगर हम ईमेल सही कर दें, यानी कि ईमेल हम सही कर दें, सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए लॉगिन सक्सेस हो गया। इसी तरीके से अगर आपने सी को एक्सेस किया यहाँ पर, सी, ठीक है, देखिए देखिए मैं सी का पासवर्ड गलत रखता हूँ अभी, सबमिट पे क्लिक करूंगा, रॉन्ग पासवर्ड आया। अगर मैं सी का भी पासवर्ड सही कर दूं और सबमिट पे क्लिक करूं, देखिए लॉगिन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना था, यानी कि जो प्रोग्राम है आपका इस तरीके से बनेगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो मैं आपको क्लास में एक बार और समझाऊंगा इस चीज़ को, तो आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है ये चीज़। पहले हमने फाइंड किया है, तो आपको जब भी प्रोग्राम बनाना है, यहाँ पर लूप नहीं चलाना है आपको। ये आपका लूप ऑटोमेटिक चल ही रहा है, तो क्या करेगा, ये जहाँ पर डेटा ईमेल मैच करेगा, वहाँ का डेटा निकाल के इसके अंदर रख देगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। जहाँ पर आपका ईमेल मैच करेगा, यहाँ पर आ जाएगा वो। अगर आपका ईमेल नहीं मैच किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अनडिफाइंड आ जाएगा, उसी का हमने फायदा उठाया। अगर ईमेल मैच नहीं किया, तो अनडिफाइंड आएगा। हमने चेक कर लिया कि अगर अनडिफाइंड के बराबर नहीं आ रहा है, तो आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर अनडिफाइंड के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका ईमेल यहाँ पर फाइंड नहीं किया गया, यानी कि इसके अंदर ईमेल है ही नहीं। तो वो हमने यहाँ पर दे दिया है रॉन्ग ईमेल। ये रहा है ना रॉन्ग ईमेल। ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं क्लियर है, क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। अब यहाँ पर आइए जरा, और कंसोल डॉट लॉग में जो आप प्रिंट कर रहे थे उसको जरा एच टू के अंदर प्रिंट करिए। तो एच टू का यूज करेंगे, डॉट इन एच डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर देंगे, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको प्रिंट कर दीजिए। टर्मिनेट करिए, यहाँ पर भी आप एच टू यूज करिए जरा, यानी कि यहाँ पर भी हम एच टू का यूज करेंगे, और डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एरर को प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। प्रिंट कर दिए, टर्मिनेट करिए और टेस्टिंग करिए। अब आपको यहीं पर दिख जाएगा, कंसोल में नहीं दिखेगा कुछ भी। यहाँ पर आप रिलोड करिए और टेस्टिंग करिए। मैंने यहाँ पर डाला a@gmail.com, a@gmail.com इस तरीके से डाला। पासवर्ड में गलत डाल देता हूँ, ये देखिए मैंने गलत पासवर्ड डाला। सबमिट पे क्लिक करूंगा, रॉन्ग पासवर्ड आया। अगर मैं पासवर्ड सही कर दूं, सबमिट पे क्लिक करूँ, लॉगिन सक्सेस। अगर मैं यहाँ पर ईमेल मैंने बी कर दिया और पासवर्ड गलत रखा, रॉन्ग पासवर्ड आया। अगर बी वाला ईमेल पासवर्ड डाल दूँ, सबमिट पे क्लिक करूँ, देखिए लॉगिन हो गया। अगर मैं ईमेल गलत कर दूँ, सबमिट पे क्लिक करूँ, देखिए रॉन्ग ईमेल आया, है ना। तो इसी तरीके से आपको फंक्शनलिटी बनाना था। यहाँ पर मैं सी कर दूँ, सी मैंने कर दिया, सबमिट पे क्लिक करूंगा, रॉन्ग पासवर्ड आएगा, क्योंकि पासवर्ड इसका अलग है, ये देखिए ना। तो अब आपका सबका अलग अलग बन गया। मल्टीपल चीज़ों को आपने चेक कर लिया। तो डेटाबेस के अंदर से यहाँ पर हमने चेक किया, मतलब मैंने छोटा मोटा ये ऐसे ही बनाया है डेटाबेस, समझ करो आपका ये डेटाबेस ही है। एक एरे के अंदर हमने डेटाबेस बना लिया, उसमें हमने काम कर लिया। ठीक है। तो आई होप आपका ये क्लियर होगा दोस्तों। अगर किसी को इशू है यहाँ पर समझने में, कुछ भी दिक्कत हुआ है, बहुत आसान है ये चीज़। मैं आपको एक बार और क्लास में बताऊंगा। अगर मैं भूल जाऊं बताना, तो आप लोग जरूर याद दिला देना कि इसको बता दीजिए जरा। ठीक है। मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।